हेलो गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके बीच में हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, बहुत शानदार प्रश्न है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या गुरमुखी? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? फा, ज्ञा, भा या झा? तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा आपका? ज्ञा, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए, आपको बता दूं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है, तो नोट डाउन कर लेना, याद करना अच्छे से। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छतरिया वाली आपकी, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रावणी वाली श्रेय। ठीक है, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 4, बीजक किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी या कबीरदास? तो बीजक कबीरदास की रचना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में या मैथिली में? तो रामचरितमानस की रचना की गई है अवधी भाषा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, निम्न में अल्पप्राण कौन सा है? छ, झा, का, खा, का, चा या चा, जा? अल्पप्राण पूछा है। अल्पप्राण कौन सा हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, यानी कि चा और जा। देखिए, अल्पप्राण के बारे में बता दूं, अल्पप्राण होते हैं जो पहला और तीसरा, जैसे कै वर्ग में का होगा और तीसरा कौन सा होगा? या गे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी ऑप्शन, च और ज। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और आपके ये, रा, लावा ये आते हैं, और जितनी आपकी अने खाली होती हैं वो सभी भी अल्पप्राण में आती हैं। नोट डाउन कर लेना इन सबको। प्रश्न 7, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? कै, ख, पाफा, यावा या चा, छ? क्या पूछा? अंतस्थ व्यंजन, तो यावा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न 8, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुदर्शन या जयशंकर प्रसाद? तो प्रकृति का सुकुमार कवि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद करना, नोट डाउन कर लेना। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन में द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? तो प्रतिदिन में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षेप, और समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अगर अव्ययी भाव की बात करें तो इनमें क्या है? अधिकतर उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे यथा, प्रति, बे, अधि, आ, और इनके साथ साथ जो शब्द आपने सुने होंगे, रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, ये भी क्या होंगे? सब अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है, प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। मनगणित का अर्थ है कठिन, मनगढ़ंत गणित, ऑप्शन सी मन पसंद गणित या मन ही मन हिसाब लगाना? तो मन गणित का अर्थ होगा ऑप्शन डी,
मन ही मन हिसाब लगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप उठा के देख सकते हो पिछले पेपरों को। प्रश्न 11, निम्न में से सही शब्द कौन सा है? यानी कि इनमें से एक शब्द सही है, बाकी 3 गलत है, तो इनमें सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ये प्रश्न आता है, हर बार आता है। इस तरह के प्रश्न को आप अच्छे से करना। प्रश्न 12, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक, शब्दालंकार, श्लेष या उपमा? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? इसमें जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो उनमें क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या बता दिया मैंने आपको? शायद सॉरी, इसमें यमक अलंकार होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा इसमें यमक अलंकार। ठीक है ना। और यमक अलंकार में क्या होता है? किसी एक शब्द की आवृत्ति जो है 2 या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन क्या होता है? उनका अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, ये होगा यमक अलंकार। इसी तरह का प्रश्न एक और जैसे वो है, आपने देखा होगा कनक कनकते सौगुनी, उसमें भी क्या होगा? यमक अलंकार होता है। चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। करुण रस का स्थायी भाव, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और स्थायी भाव हर बार पूछा जाता है, सभी को आप अच्छे से याद करना। और ज़्यादातर जो पूछा जाता है करुण रस ही पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? भय होगा, निर्वेद होगा, क्रोध या शोक। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। ठीक है। करुण का क्या होता है? शोक होता है। शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा। और रौद्र का क्या होता है? क्रोध। इन सब को आप अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल पूछा जाता है और आएगा। प्रश्न 14, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बन जाएगा? इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बन जाएगा? वो हो जाएगा वैज्ञानिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 15 की तरफ। परीक्षा व गलती शब्द के बहुवचन रूप होंगे। क्या पूछ रहा है? बहुवचन। देखिए प्रश्न इतने आसान नहीं आएंगे जितने आप सोच रहे होंगे, इसी तरह आएंगे जो आपको उलझा देंगे बिल्कुल। तो इनमें आप देख सकते हैं, इनमें जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षाओं और गलतियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16, विश्लेषण का विलोम शब्द होगा संश्लिष्ट, संक्षेपण, संश्लेषण या अविश्लेषण। तो विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक मार दो जल्दी से। प्रश्न 17, अरण्य संरक्षण का अर्थ है प्रकृति की रक्षा, वनों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा या सभी की रक्षा, यानी कि इन सभी की रक्षा। तो अरण्य संरक्षण का अर्थ होता है वनों की रक्षा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 18, दोहे में कितनी मात्राएं होती है? 11 व 13, 14 या 16, 16 14 या 13 11। तो दोहे में कितनी होती है आपकी? 13 11, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोरठा में कितनी होती है? 11 और 13। अच्छे से याद कर लेना, बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा जाता है।
नोट डाउन कर लेना। सोरठा में 11-13 होती हैं और दोहे में 13-11। ओहो, एक मिनट, दोहे में पूछा ना इसमें, तो दोहे में होंगी 13-11, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है। और सोरठे में होती है, जो सोरठा होता है उसमें होती है 11-13, सोरठा में 11-13 होती हैं। और दोहे में होंगी आपकी डी, यानी कि 13-11। 13-11 नोट कर लेना। प्रश्न 19, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयाँ। तो किस में हो जाएगा? दोनों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से शब्द में हो रहा है इसमें? सफलता, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 20 की तरफ। कायर की भाववाचक संज्ञा होगी। कायर की क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? अकायरता, कायरत्व, कायरापन या कायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? कायरता। कायरता, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, पेडागोजी की बात करें तो सीटेट में ज़्यादातर क्या आती है? पेडागोजी टाइप के प्रश्न ही आते हैं। और यूपी टेट की बात करें तो उसमें ज़्यादातर वन लाइनर प्रश्न आते हैं। बच्चों की सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वानता, शिक्षक और बच्चे के बीच मित्रत्व संबंध, या शिक्षक की संवेदनशीलता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शिक्षक और बच्चे के बीच मित्रत्व संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मित्रत्व संबंध, यानी कि मित्र जैसा संबंध होना चाहिए। प्रश्न 22, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। सेवा, कारज, काम या काज। तो कार्य का क्या हो जाएगा? तद्भव काज। कार्य का तद्भव क्या हो जाएगा? काज। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23, अकारण शब्द का विलोम होगा। विकारण, सकारण, नकारण या कारण। तो अकारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सकारण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं प्रश्न 24 की तरफ। धवल शब्द का अर्थ है धोया हुआ, धावक या धुंधला या सफ़ेद। तो धवल का अर्थ जो होगा वो सफ़ेद होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25, अनुपम से अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहर या जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसकी उपमा न दी जा सके उसको क्या कहते हैं? अनुपम। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, लाइक तो कम से कम कर दिया करो, इतने बेकार प्रश्न तो शायद नहीं है। प्रश्न 26, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। देखिए, भाषा शिक्षण की विधि से संबंधित प्रश्न भी हर बार पूछा जाता है। इन विधियों को आप अच्छे से कर लेना। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या हो जाएगी इसमें? अनुकरण विधि, आगमन निगमन, प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 27, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी है। क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना,
ऑप्शन सी बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को घोषित करना। ऑप्शन डी बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो बच्चों की रचनात्मकता, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेडागोजी से संबंधित है, पेडागोजी आती है सीटेट में ज़्यादातर। जितना ज़्यादा आप पेडागोजी पढ़ोगे उतनी आपकी समझ में अच्छे से आएगी। प्रश्न 28, देशभक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है मैं बता दूं, तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सबका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, और आपका हो गया रसोई घर हो जाएगा, और आपका पवन पुत्र हो जाएगा, वनवास हो जाएगा, इस तरह का कारक का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 29 की तरफ। दोपहर का समास विग्रह है, दो और पहर, दो है पहर जिसके, दो पहरों का समूह, दो है पहर जिसके। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, दो पहरों का समूह। क्या हो जाएगा, दो पहरों का समूह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है। देखिए, चिन्ह से संबंधित प्रश्न भी हर बार पूछा जाता है। चिन्हों को, जितने भी चिन्ह सबको अच्छे से याद कर लेना। आकाश पाताल यानी कि बीच में जो लगता है अल्पविराम, विस्मयबोधक, उद्धरण चिन्ह या योजक चिन्ह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, योजक चिन्ह। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और भी अगर पर्यावरण सीडीपी के प्रश्न भी अगर आप देखना चाहते तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। काफ़ी ट्रिकी वीडियो मैंने डाली हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर नई वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।